प्रधान जी मरे तब मर गए तो अच्छा मर गए तो देख प्रधान जी तो कोतवाल से ऊंचे अफसर हैं, इसलिए कहेंगे अंतिम दर्शन। और महाराज मरे तब। अबे महाराज हम सबसे ऊंचे हैं, सबसे उनसे ऊंचा कोई नहीं। तो यूं कहेंगे महानिर्वाण। शाबाश। अब ये बता, कोतवाल मरा तब क्या कहेगा? अंतिम यात्रा। और प्रधान जी मरे तब अंतिम दर्शन। और महाराज मर गए तब महानिर्वाण। और मैं मर गया तब कहेंगे मिट्टी मिल गया। और तू मर गया तब क्या कहेंगे? पुलिस को बुलाओ, पंचनामा करवाओ और बीएमसी के हवाले करो। हवलदार साहब, कोतवाल साहब की अंतिम यात्रा कब निकलेगी? इतना ऊंचा अफसर मरा है, थोड़ी देर तो हो गई। अच्छा देर होगी। आप आगे चलो। अच्छा मैं रोटी खा के आता हूँ। तुझमें शर्म है कि नहीं? मगर मुझे सचमुच भूख लगी है। मर भूख से, लेकिन याद रख ऐसे समय में घर में चूल्हा नहीं जलाते। चल चुपचाप रोटी खा लेते हैं। बचाओ। अबे इधर होटल है कि नहीं? होटल? हाँ किस लिए? तो बस जरा नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा जी, जब मैंने कहा भूख लगी है तब बोले मरना भूख से, अब होटल? अबे इधर आ। ये बता, जब ग्रहण लगता है तो लोग घर में खाते हैं? नहीं। और होटल में खाते हैं। तो याद रख इन होटल वालों को मैयत और ग्रहण नहीं लगते। अच्छा। फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अभी तो तुझे भूख लगी थी। पर मेरी भूख सचमुच खत्म हो गई। क्यों? हवलदार जी, होटल में खाते आप हैं और बिल मेरे को चुकाना पड़ता है। आज मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा तो ये बता, तेरे बाल बच्चे हैं या नहीं? आए जी। तू उन्हें जिंदा रखना चाहता है या नहीं? बिल्कुल जी। तो याद रख, अगर बाल बच्चों को जिंदा रखना है तो हमेशा छोटे अफसरों को बड़े अफसरों का बिल भरना चाहिए। हवलदार जी, अभी तक तो ठीक था, लेकिन आज मैयत के कार्यक्रम से जा रहे हैं। आज का बिल किसके खाते में डालूं? अबे मरने वाले के खाते में डाल दे। ठीक है, मरने वाले के खाते में डाल देता हूँ। 2 मन लकड़ी और 2 प्लेट छोले भटूरे साथ में बड़ा पाव। कभी हिसाब लिखा है? क्यों? अरे कल को जब हिसाब की चेकिंग होगी तो असेंबली बुलाकर बहस करनी पड़ेगी कि मुर्दे ने छोले भटूरे कैसे खाए। साबित तो हो जाएगा कि मुर्दे ने खाए, लेकिन हम ऐसा हिसाब क्यों लिखे कि बाद में झंझट हो। तो फिर कैसे लिखें? ये बता, मुर्दे को चलाने के लिए मिट्टी का तेल लगेगा? लगेगा। कितना लगेगा? लगेगा 5-6 बोतल। तो ऐसे लिख कि मुर्दे को चलाने के लिए मिट्टी के तेल की 6 बोतल। 6 के आगे दा और दा के आगे फुल स्टॉप लगा देता। मतलब 6 दर्जन 5.5 दर्जन का नाश्ता। अजी हवलदार साहब, आपका दिमाग तो बड़े गजब का है। ये विद्या कहाँ से सीखी? कहाँ सीखी ये नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे? बोला ना नहीं बताऊंगा। आपको गौ कसम। इधर तुझसे कह रहा हूँ, किसी से कहना मत। नहीं कहूँगा। 10 साल बीएमसी में नौकरी किया है। अच्छी विद्या जी महाराज, मेरा को भी सिखाओ ना। सिखाऊंगा जरूर सिखाऊंगा, लेकिन तू अभी यहीं रुक। मैं दर्जी के पास से आता हूँ। दर्जी के पास? किस लिए? अबे कल कोतवाल बनने वाला हूँ, ड्रेस का नाप देकर आता हूँ। क्यों खामखा पैसे बर्बाद करते हो? तुम कोतवाल नहीं बनोगे। ये बात अगर फिर से बोला ना तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। प्रधान जी ने कहा तुम कोतवाल नहीं बनोगे। तो फिर कौन बनेगा? प्रधान जी का साला, वो लप्पू झन्ना। वो लप्पू झन्ना। अबे साला, अब तो कोई चारा ही नहीं है। ये साला बात बड़ा ही खराब चीज है। बहुत खराब है। मैं भी देखता हूँ ये नया कोतवाल कब तक टिका रहता है। मैंने भी कोई मरी गाय का दूध नहीं पिया। अगर 6 महीने के अंदर उसे पत्थर तोड़ने के लिए नहीं बैठाया तो मेरा नाम भी हवलदार नहीं। बिल्कुल, लेकिन मेरे इस काम में मदद करना। बिल्कुल जी, शिवाजी का मराठी औलाद हूँ। इस समय काम नहीं आया ना, तो नाम का मराठी। तेरे बाप ने तुझे मराठी का औलाद बनाकर मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया। सच्चा दोस्त उसी को कहते हैं जो संकट काल में दोस्त की मदद करे। बिल्कुल। संत तुकाराम महाराज ने कहा है। क्या कहा है? A friend in need is a friend indeed। इंग्लिश में? हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। छोड़ोगे? भाई भतीजा का जोर सभा हो गया। सही कह रहा हूँ बेटा। अरे तभी तो आए ना चाचा। अच्छा
कहो 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 आगे सुनो। भाई भतीजावाद का जोर सवा हो गया, हवलदार का नंबर बस सवा हो गया, हवलदार का नंबर बस सवा हो गया। एक साला दरबार में कोतवाल है बन गया, एक साला दरबार में कोतवाल है बन गया, एक साला दरबार में कोतवाल है बन गया, एक साला दरबार में कोतवाल है बन गया। पग में थम के पहन के जैसा धन गया, पग पहन कर थम के पहन कर जैसा धन गया। बेचारा हवलदार बड़ा लाचार, बेचारा हवलदार बड़ा लाचार, बेचारा हवलदार बड़ा लाचार, बेचारा हवलदार बड़ा लाचार। हुआ जो खून उसकी तमन्ना का, हुआ जो खून उसकी तमन्ना का। सोचे हतम क्या हुआ है, वो सोचे हतम क्या हुआ है, वो सोचे हतम क्या हुआ है, सोचे हतम क्या हुआ है वो। साले लप्पू छन्ना का। आगे से तेज चल गया, आगे से तेज चल। पीछे मुड़, आगे से तेज चल। पीछे मुड़, सैल्यूट कर, आगे से तेज चल। पीछे मुड़, सैल्यूट कर, आगे से तेज चल। पीछे मुड़, सैल्यूट कर, अबे मत कर। पिछले 10 साल से कभी परेड किया है? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हो रही है ना दिक्कत। आज नया कोतवाल आने वाला है, कोई भी नया अफसर आता है तो सबसे पहले परेड जरूर देखता है। करेंगे जैसे तैसे। अरे कैसे होगा, करेंगे जैसे तैसे, ऐसे थोड़ा ही होता है। बटन ठीक से बंद कर। और सीना सीना भी निकाल लेना। हाँ हाँ, थोड़ा पेट अंदर लो। बस, जो सीना ना रहते हुए भी सीना निकाल कर खड़ा हो, उसी को कहते हैं सच्चा सिपाही। लो, मैं सारे ऑर्डर भी भूल गया। तुम्हारा ठीक है, तुम भूल जाओगे तो चलेगा, क्योंकि तुम गैर जिम्मेदार हो। गैर जिम्मेदार का मतलब पता है? जी क्या? कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा ही होता है। गैर जिम्मेदार का मतलब होता है लोअर ग्रेड, लेकिन मैं भूल जाऊं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं। जिम्मेदार का मतलब पता है? जी क्या? कुछ बुरा ही होगा। जिम्मेदार का मतलब होता है अपर ग्रेड। तो पहला हुक्म क्या था? इक्का। क्या कहा? आदत पड़ गई खेलते खेलते। आदत पड़ गई है। यहाँ आकर खड़े हो, मैं मारूंगा नहीं कुछ। मैंने सिर्फ शिवाजी महाराज की पूछ ली। ठीक से खड़े रहो। याद आ गया? कदम खोलो। वैसे मैं भूलता नहीं हूँ, एक बार सुनकर ही दिमाग में पक्का हो जाता है, क्योंकि मैं मेमोरियल हूँ। तुम सादा मेमोरियल होगे, मैं टाटा मेमोरियल हूँ। अच्छा, टाटा मेमोरियल। तो पहला हुक्म क्या था? घूम जाओ। शाबाश, मैं भूला नहीं था, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। तो अब घूम जाओ। अबे, इसे कहते हैं हासिल दिमागी। तुमने तलवार टेढ़ी नहीं की, नहीं तो मेरा पजामा फट जाता और बैठ जाता। सिपाही, अपना पजामा तो बच गया, लेकिन अपनी मेहनत नहीं बची यार। इस नए कोतवाल को परेड के बारे में कुछ नहीं मालूम है। इसकी तो पूरी जिंदगी भैंस और बकरी चराते बीती है। अच्छा। इसे तो सिर्फ 2 ही शब्द मालूम है। कौन से? भैंसों के लिए हलिया और बकरियों के लिए थिल। हलिया, थिल, हे, हलिया। अरे तुम नहीं आवाज? अबे इतनी शराबी आवाज किसी बात किसी को हो ही नहीं सकती। सिखाओ मेरा हाथ से लगे वो तो क्या करो? हलिया, अरे कौन हो तुम? जी मैं सिपाही। सिपाही था। और तुम कौन हो? मैं हवलदार साहब। अच्छा, तो तुम सिपाही था और तुम हवलदार था। कौन ऊपर है? यानी ये मेरे ऊपर। नहीं, मैं ही इसके ऊपर था। अच्छा था। अब फिर मैं जाऊं?
हम दोनों के बीच में। यानी आप हम दोनों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अच्छा, तो मैं तुम दोनों का वरिष्ठ अधिकारी हूँ। जी। यानी मैं द्विपत्ति में हटूंगा, तुम उसके निचले स्तर पर हटोगे। जी 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 बिल्कुल। निचले स्तर पर। अबे तू क्यों इतनी नीचे हटला है? मैं इसके नीचे का तलू ना। अच्छा भाई था। हाँ एक बात बताओ जी। कितने घंटे अंदर काम कर रहे हो? अंदर अंडर अंडर जी हो गया 10 साल। 10 साल? हाँ। तो 10 साल से इसी तरह काम कर रहे हो? क्यों क्या हुआ? देख देख इतने तलवार कैसे पकड़ी है। हमें देख रहे हो, तलवार सीधी पकड़ो। दीदी भला अब तक देता करे, छोटे को भी बेटा ही करना चाहिए। दी क्यों बेटा दे? अच्छी तूने तलवार कंधे में क्यों रखती है? ताकि युद्ध के समय शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सके। अरे अभी युद्ध का समय नहीं है, तलवार नीचे देखो। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम्हारा क्या काम रहेगा और मेरा क्या काम रहेगा? आपका काम हुक्म देना और हमारा उसकी तामील करना। आता यानी मेरी कोई भी बात मानोगे? बिल्कुल। मेरी कोई भी बात? ऑफ कोर्स।